रात को चंद घंटे इस फेक आईडी से मलिका बन जाती हूँ। ड्रामे का जो क्रक्स है कि वालिदैन को मुसलसल इस बात की फिक्र है कि हमारी लड़की अगर बहुत ज़्यादा पढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा काबिल हो जाएगी तो उसके लिए रिश्ते ढूंढना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। कितना आपको लगता है कि ये ज़मीनी हकीकत है, असल में हमारे मुआशरे में ऐसा हो रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि एक पावर डायनामिक वाली चीज जिसकी जो बहुत एक बहुत ही कहते हैं ना बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे जाके आपकी सोसाइटी में बिल्कुल बंध गई है, उस तरह से पावर डायनामिक की सिचुएशन सी चीज बन जाती है जो आपकी रिलेशनशिप्स में भी आ जाती है। तो आपका हस्बैंड कितना कमाता है, आपकी वाइफ कितनी कमाती है, कितना कमाती है, आपके घर में किसके हाथ में कितना पावर है, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ मनी दैट दे ब्रिंगिंग इन। अगर किसी के हाथ में ज्यादा पैसा आ रहा है क्योंकि शायद वो ज्यादा मेहनत कर रहा है या फिर उसकी किस्मत अच्छी है, तो आप उसको उसके लिए कसूरवार तो नहीं ठहरा सकते। वो सुनने में इतनी सी अजीब सी बात लग रही है कि अगर मैं ज्यादा कमाती हूँ और मेरा शौहर अगर कम कमाता है तो रिलेशनशिप में वो पावर डायनामिक वाला सिलसिला कुछ अजीब सा हो जाएगा जिसकी वजह से मुझे कसूरवार ठहराया जाएगा, इस वजह से मुझे रिश्ते नहीं मिलेंगे। तो अगर मैं इसको इस तरह से डालूं और फिर लोग इसके बारे में सोचे तो बोलेंगे तो बड़ी सिंपल सी बात है, इतनी सी सिंपल बात है, लेकिन लोग इसके बारे में कॉन्वर्सेशन नहीं करते और सोसाइटी के अंदर आप कंडीशनड हो चुके हैं इस तरह से, तो डिफिकल्टी होती है। बहुत सारी औरतें यकीनन इससे डील कर रही होंगी अभी भी और करती होंगी, जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ता है जो आप देखते हैं अपनी सोसाइटी में। क्या ये इश्यूज सिर्फ लड़कियों तक महदूद हैं पाकिस्तानी माशरे में? नहीं, नॉट एट ऑल। आई थिंक ये लड़के बहुत डील करते हैं। लड़कों के लिए शायद चीज़ों की डायनामिक इस तरह से ना हो, फैक्टर्स डिफरेंट हो। उनके लिए शायद होता है कि उनके हाथ में ज़्यादा पैसा होना चाहिए, उनके लिए शायद होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी उनके ऊपर आनी चाहिए, उनके ऊपर भी इस तरह का प्रेशर होता है कि वो भी अगर एक मखसूस एज में आ गए तो उनकी भी करवा दें शादी। तो हाँ, ये एक इक्वल लेवल पे दोनों के लिए बहुत ही प्रेशराइजिंग होता है एज सून एज दे एंटर अ सर्टेन एज ब्रैकेट। औरतों के लिए डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में तस्करा करते हैं लोग, मर्द हजरात के लिए दूसरी चीजों के बारे में बोलते हैं और गिल्टी फील कराते हैं। तो ये दोनों के लिए इक्वली हो रहा है और एक चीज है जिससे निकलने की अब बहुत जरूरत है, बिकॉज हम 2020 में बैठे हुए हैं। अगर अभी भी नहीं करेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे क्योंकि दुनिया तो बहुत आगे जा चुकी है, हम कहीं फंस गए हैं। बिल्कुल। और बदिया, ज्यादातर पेरेंट्स से आप यही सुनेंगे कि अगर ऐसा नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे, तो लोग बातें बनाएंगे। तो अगर कुछ पेरेंट्स ये तय करते हैं कि वो इस थॉट से, इस ख्याल से आजाद होना चाहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, where to start with, कहाँ से शुरू करें? बात ऐसी नहीं है। देखिए, पेरेंट्स भी क्यों कर रहे होते हैं, इट्स ऑल्सो बिकॉज पेरेंट्स इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका बेटा या बेटी खुश रहे। ठीक है, वो आपका सोचना बहुत ही अच्छा है। लोग क्या कह रहे हैं, चचा हैं, ताया हैं, मामू हैं, फुप्पी हैं, नेबर्स हैं, व्हाटएवर, क्या पता वो आउट ऑफ केयर कुछ कह रहे हैं, आप सुन लें। तो उसमें कोई मजाका नहीं है कि आपकी फिक्र में कोई कुछ बोल रहा है, आपके प्यार में, आपके ख्याल में कुछ बोला जा रहा है, तो बड़ा ही जबरदस्त बात है कि लोग क्या कह रहे हैं, इट्स गुड। पर ये जो लोग क्या कहेंगे का जो डेफिनेशन है ना, वो नेगेटिव फॉर्म में आती है। नेगेटिव फॉर्म में इसलिए आती है क्योंकि लोगों का कोई मकसद नहीं होता। लोगों का सिर्फ एक मकसद होता है कि वो आपके मसले के अंदर और मसले को इजाफा करें या फिर आपकी तरक्की में कोई एक खराबी या खलल पैदा कर दें। तो अगर उस तरह से देखा जा रहा है लोगों का कहने, तो आपको फिर ये अपना इस्तेमाल करने की जरूरत है। यू नीड टू बी सॉर्टेड। आप एज अ पेरेंट, एज अ चाइल्ड, एज अ यंग अडल्ट, आपको सॉर्टेड होना है कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए, आपकी खुद की रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है। फिर उसके बाद वहां से आप देखेंगे लोग जो बोल रहे हैं वो मेरे ऊपर बनता भी है कि नहीं बनता। बिकॉज अगर मैं अपने आप को भी इस चीज में सांचे में ढालती हूँ, मैं देखती हूँ कि मेरे बारे में मेरे माँ बाप जिस चीज की फिक्र नहीं कर रहे होते, बाहर वाले कर रहे होते, क्योंकि मेरे माँ बाप को मेरी रियलिटी पता है, बाहर वालों को नहीं पता। बल्कि हम सोशल मीडिया रिएक्शंस की बात करें तो बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जिनको बहुत मजा आया और वो इस बात से खुश है कि फाइनली उन मौजूआत पर ड्रामों में बात हो रही है जो अहम है, जो उनकी जिंदगी को जाती तौर पर मुतासर कर रहे हैं। Why do you think it took so long? इतनी देर क्यों लग गई प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को ये समझने में? राइटर ने ये कहानी लिखी थी, उमेरा अहमद ने ये कहानी लिखी थी टीवी के लिए, बिना ये सोचे कि मैं कहाँ किसको क्या बेचूंगी, ये कहानी सुनानी चाहिए, उनको ये लगा। लेकिन शायद हमारे प्रोड्यूसर्स को ये नहीं लगा, जिसकी वजह से उन्होंने इस स्क्रिप्ट को खरीदा ही नहीं, जिसकी वजह से ये स्क्रिप्ट इवेंचुअली Z5 पे चल रही है। सो द आइडिया बिहाइंड मी टेलिंग यू ऑल ऑफ दिस इज कि शायद हमारे प्रोड्यूसर्स को या फिर शायद हमारी कहानी सुनाने वालों को ये लगता है कि ये हमारी आवाम देखना नहीं चाहती है, जिसकी वजह से हम एक स्टैग्नेंट फॉर्म में फंस गए हैं और सिर्फ हम लोग ये दिखा रहे हैं कि नंद बुरी है तो बेटी बुरी है तो माँ बुरी है, तो मतलब एक ब्लैक एंड व्हाइट एरिया में ऑपरेट किए चले जा रहे हैं और वो एक अजीब सी कहानी को लेके हम लोगों ने उसके पीछे ही पड़ गए हैं। और ये ऐसा नहीं है कि राइटर्स नहीं लिख रहे,
लिख रहे हैं, विच इज वाई इवेंचुअली ये कहीं ना कहीं पहुंच गई। तो बहुत सारी ऐसी कहानियां होंगी जो लिखी भी होंगी लेकिन वो टीवी तक पहुंच नहीं पानी है, तो लिखा जा रहा है। बस मैं ये चाहूंगी कि इसको देख के शायद इट डिडंट टेक लॉन्ग, इट वाज ऑलरेडी देयर। जो अप्रोच है ऑडियंस से मुताल्लिक के उनको नंद भावच के ड्रामे अच्छे लगेंगे, बहू बेटी के ड्रामे अच्छे लगेंगे, कहीं ना कहीं क्या ऑडियंस को अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, उनकी सेंसिबिलिटी को, उनकी जहानत को? पता नहीं, मुझे लगता है अगर अच्छे लगते हैं, मैं मान भी लूं कि इतना परसेंटेज हमारी पसंद करती है इस तरह के ड्रामे, तो आप बनाएं, कोई आपको रोक नहीं रहा, लेकिन फिर आप दूसरी चीजें भी तो बनाएं। आप एक मॉडरेशन में चलें, तो आप हर तरह के फ्लेवर्स दें तो अपनी ऑडियंस को, तो फिर आप समझ पाएंगे ना। कभी दिया ही नहीं है, एक बार बनाते हैं, अगर वो अप्रिशिएट नहीं किया जाता तो वहीं पे थम के रह जाते हैं, एक बार बनाते हैं अप्रिशिएट किया जाता है तो तमाम लोग वही बनाने लगते हैं। तो ये तो इसमें क्रिएटिविटी वाली बात तो लग ही नहीं रही ना, वो तो एक बिजनेस सेटअप लग रहा है। तो मुझे लगता है कि आप अंडर एस्टिमेट उसको पता चलेगा कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जब आप मुस्तकिल एक चीज बनाएंगे, 2-3 प्रोजेक्ट बना के देखें, तो एक फ्लॉप होता है या एक टीआरपी आपकी नहीं लाता, उसको आप फ्लॉप कह देते हैं कि उसका कोई असर ही नहीं हुआ। थोड़ा सा आपको यू हैव टू सी, यू हैव टू ट्राई सर्टेन थिंग्स, एक आप मेथड को लेके नहीं चल सकते। तो एक तरह से अंडर एस्टिमेट भी कर रहे हैं और रिस्क लेते हुए थोड़ा सा घबराते भी हैं। ये एक बहुत आम थॉट है और सैडली ये बहुत प्रेवलेंट थॉट है। लड़कियां जब बहुत एम्बिशियस होती हैं, पढ़ाई लिखाई अपनी मनमर्जी से करना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, तो अक्सर उनको ऐसे देखा जाने लगता है कि ओके प्रॉब्ली दे नॉट द होम मेकर्स, शायद ये घर बसाने वाली नहीं है। सो जो लोग इस तरह से सोच रहे हैं उनके लिए आपके पास कोई मशवरा है? हाँ, मेरे लिए है, और मैं एग्जांपल अपनी ही इंडस्ट्री से दे सकती हूँ, बिकॉज आई एम एन एक्टर। तो मैं अपना जो मेरा वर्क प्लेस है उसके बारे में बोल सकती हूँ। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं विद इन माई ओन वर्क प्लेस। अगर आप मेरी इंडस्ट्री पे नजर डालेंगी तो बहुत सारी होम मेकर्स हैं जो बहुत सक्सेसफुल हैं, तो आपको वहीं पे फौरन निगेट कर दिया जाएगा, क्योंकि आपके पास खड़े खड़े एग्जांपल्स हैं जो अपना घर जबरदस्त तौर पे चला रही हैं, पैसा भी कमा रही हैं, इंडिपेंडेंट भी हैं, क्रिएटिवली बहुत ज्यादा अच्छा काम करती हैं। सो एक एग्जाम्पल अगर आप आसपास देखेंगे आपको नजर आएगा। फर्स्ट, सेकंड, उनको मैं क्या कहूंगी, उनको मैं ये बोलूंगी कि आप जेंडर से थोड़ा सा निकलें, एज एन इंडिविजुअल किसी इंसान के बारे में सोचें। तो आपको लगता है कि किसी इंसान को रोक देना चाहिए उसकी फुलफिल्ड लाइफ जीने से, अगर आपको लगता है तो फिर मैं आपके बारे में क्या कह सकती हूँ। तो बहुत ही गड़बड़ बात है ना। अगर आपको लगता है कि एक आदमी अपनी खुल की जिंदगी जीना चाह रहा है हार्मलेस वे में, somebody who's harmless, who's just wanting to live fulfilled life, उस पे अगर आप रोक रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि उसको इस बॉक्स में डाल देना चाहिए, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, गड़बड़ बात है ना। उसको वहीं पे रोक दें तो फिर चीजें बेहतरी की तरफ खुद ब खुद जाएंगी। महरीन जब्बार के साथ आपने काम किया, माजी में आप और भी बहुत से डायरेक्टर्स के साथ काम कर चुकी हैं। जब ऐसा कोई इशू बेस्ड कोई ड्रामा होता है या सीरीज होती है, तो क्या मुख्तलिफ होता है एक फीमेल डायरेक्टर या मेल डायरेक्टर के साथ काम करना, खासकर अगर खवातीन से मुताल्लिक इश्यूज होते हैं तो? नहीं, आई थिंक अगर बाशऊर है आपका डायरेक्टर, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने एक एग्जांपल दिया था फसी बारी की। अगर आप लिखी हुई कहानियां पढ़ना शुरू करेंगे तो आप जब उनको पढ़ते हैं तो वो औरतों के जो इश्यूज हैं उनको औरतों से बेहतर लिखते हैं। सो इट्स ही इज अ मैन, एंड आई मीन वो बस वही वाली बात है कि आप सेंसिबल कितने और आपके अंदर सेंसिटिविटी कितनी है उस इशू को लेके। तो इसमें जेंडर वाली कोई चीज नहीं होती। हाँ, ये शायद जरूर होता होगा कि आपने अपनी पर्सनल लाइफ में क्या एक्सपीरियंस किया, तो वो आप शायद अपनी डायरेक्शन में या अपनी एक्टिंग में डाल सकते हैं, क्योंकि आपके जेंडर को ही सोसाइटी में उस चीज का इशू है। आप दूर से देख के भी समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस करके उसको कर रहे हैं तो शायद उसके अंदर वो वाला एक एलिमेंट जरूर आता होगा। मुस्तकबिल में हम और आपके क्या प्रोजेक्ट्स देखने वाले हैं? मैं एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ अंजुम सर के साथ, अंजुम शिजाज उसको डायरेक्ट कर रहे हैं। वो एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में लोग मुझे कहते थे कि आप हमारे मासेस के लिए जो कहानियां होती हैं वो आप क्यों नहीं करते, आप ये सास बहू वाली चीज क्यों नहीं करती। तो मैं कहती थी अगर मैं करूंगी तो एटलीस्ट वो कंक्लूड अच्छी तरह से हो, कि मुझे पता हो कि हम सही इवेंचुअली वर एक्चुअली डिपिक्टिंग व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। एंड आई एम डूइंग अ फिल्म विद फवाद खान, ही इज प्रोड्यूसिंग इट, ही इज इन द फिल्म, there's Mahira in the film also, so that I'm looking forward to, because मैं films के उस तरफ गई नहीं थी अभी तक पाकिस्तान में। So finally I'm doing a small part, but it's a nice part, तो वो भी मैं film करूंगी इंशाल्लाह नवंबर में। Zabardast. I wish you good luck and thank you so much for making time again. Thank you, it was great.